बॉडी बिल्डिंग पुरुषों का खेल है, जैसे कि सर ने बताया अभी। और ये खेल मैंने इसलिए चुना कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच को बदल सकूं, बेटा बेटियों में फ़र्क ख़त्म कर सकूं। जेंडर चेंज हो जाने से मानसिकता नहीं चेंज हो जाती, और आगे बढ़ने के लिए कभी किसी भी उम्र या कभी किसी भी एज में रुकावट नहीं है। आप अच्छा करोगे, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। मैं भी आप ही की तरह एक दिन ऐसे पब्लिक में बैठती थी, जैसा आपका परिधान है घूंघट, सर ढकना, तो मैं भी वहीं से हूँ और बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। उसके बाद मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। बहुत छोटी उम्र में मैं माँ बन गई थी। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो कोई जॉब अच्छी मिल नहीं रही थी, तो जिम ज्वाइन किया। और जिस कल्चर से मैं निकली हूँ, भाई मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी, क्या बेटों की शादी इतनी उम्र में क्यों नहीं कर देते। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि क्या सच में बेटियाँ पराई होती है, और माता पिता क्यों नहीं रख सकते अपनी बेटी को। पहले जब लड़की रोते हुए ससुराल जाती थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार जबरदस्ती थोड़ी ना है ससुराल जाना, क्या है घूंघट तो उतारो और घर जाके बैठ जाओ, नहीं जाना। अक्सर जिद करते हैं ना कि भाई वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो ये क्या परंपरा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी भेज रहा है। माँ रो रही है, पापा रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं, और लड़की को क्या है कि वो भी रो रही है फिर भी जा रही है। नहीं समझ आ रहा था, समझाने वाला भी कोई नहीं था। और अक्सर माँ कहती थी कि तुम तो पराया धन हो। तो मैं ऐसे सोचती, भाई पैदा हुआ है, सभी पैदा हुए हैं, तो हम बेटियां क्यों पराया धन है। पाल पोस तो माँ बाप रहे हैं, फिर दूसरे को क्यों बोलते हैं कि पराया धन है। तो बहुत सारे सवाल थे। और जब जिम में ट्रेनर बनी तो देखते हैं कि हाथ भी एक जैसे, पैर भी एक जैसे, एक्सरसाइज भी एक जैसी करते हैं, तो फिर बॉडी बिल्डिंग गेम अलग क्यों है। शुरू में डर लगा था कि यार समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, प्रिया अब तो तुझे मरना ही है क्योंकि तू बॉडी बिल्डिंग में आ गई। मैं 5-7 साल तक मतलब इस गेम से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे टाइटल है राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। मैं ही हूँ जिसने राजस्थान में पहले कदम रखा था बॉडी बिल्डिंग में। मैं 3 टाइम मिस राजस्थान रही हूँ, 2018, 19, 20। और जब बाहर खेलने गए थे तो देखा था, जब पहली बार गेम हुआ नहीं था तो किसी ने बोला कि बाहर देख के आओ गेम कैसा होता है, महिलाएं कैसे प्रेजेंट करती है। तब गया, तब देखा था यार सच में लड़कियां तो बॉडी बना सकती है। और देखा कि सब स्टेट से, राजस्थान से कोई क्यों नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कि राजस्थान से कोई क्यों नहीं आया। तो मेरे कोच है वो हंस के कहते हैं, अरे मैडम कैसी बात करते हो, वापिस घर जाना है कि नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, क्या राजस्थान में रहते हैं, वहाँ औरतें घूंघट में रहती है, घूंघट से बाहर नहीं जानती। शादी के बाद में सिलेक्टेड 5 कलर हो जाते हैं, पिंक, रेड, मैरून, येलो, ऑरेंज। 5 कलर के अलावा 6ठे कलर पहनोगे, अरे तू ऐसा कलर क्यों पहन लिया। सास कह देती बीननी और रंग कौन था कने, माँ कह देती इसको मत पहन। तो ऐसे सोचते हैं यार लड़के तो सब कुछ ही पहन रहे हैं, औरतें मत पहनो। क्या लड़के शादीशुदाओं का सर्टिफिकेट सर में लेके चलते हैं? नहीं चलते ना, लड़कियां क्यों चले। मुझे देखो, मुझे कोई कह सकता है मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये क्या कम है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है ना। तो बहुत सारे सवाल थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, यही महिलाओं के लिए क्यों बने हैं, पुरुषों के लिए क्यों बने। अब कोई मर्द है बाहर जाके खड़ा हो जाएगा, क्या बोलेगा, आई एम सिंगल। कैसे प्रूफ करे भाई वो सिंगल है, कौन किसके घर में देखने जा रहा है, नहीं जा रहा ना। बूढ़े हो जाते हैं, किसी की औरत एक्सपायर हो गई, डिवोर्स हो गया, तो वो भी अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे लिख देगा सिंगल है। फिर वो बच्चे कहाँ से आए, आप सिंगल हो तो बच्चे कहाँ से आ गए। जब महिलाएं डिवोर्स हो जाती है तो वो अपने आप लिख देती है, वो कभी नहीं अपनी प्रोफाइल में लगाती कि भाई मैं सिंगल हूँ, मैं डिवोर्स हूँ। वो लिखती है मैं एक माँ हूँ। इससे ज्यादा अपने शक्ति का प्रतीक हो ही नहीं सकता। तो महिलाओं के बिना देश सुना, संसार सुना, और यहाँ तक कि भगवान में भी, ऊपर स्वर्ग में भी परियां हैं, वो भगवान भी अकेला बैठा है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। और मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे गर्व है, मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे कल्चर से हूँ जहाँ
औरतें घूंघट में आती है, घूंघट में मर जाती है। इससे बड़ी प्राउड की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ आने वाली जनरेशन भी प्राउड करे, आई एम राजस्थानी, मैं राजस्थान से हूँ। मानसिकता चेंज होने से देश चेंज होगा। एक प्रिया होने से नहीं होता, हजारों प्रिया खड़ी होगी तो देश चेंज होगा, मानसिकता चेंज होगी, बेटा बेटी में फर्क खत्म हो जाएगा। अक्सर बेटों के नाम से पहचाने जाते हैं पिता। अपने आप को ऐसा बनाओ कि बेटियों के इस नाम से जाने जाए पिता। आज मुझे बॉडी बिल्डिंग का टाइटल है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मैं हूँ बॉडी बिल्डर। मैंने अपने आप को उन पुरुषों के बराबर खड़ा किया है जहाँ महिलाएं जाने के नहीं सोच सकती। पर मेरी बॉडी बनाने के लिए महिलाएं नहीं आई हैं, उन्हीं पुरुषों में से है जिन्होंने मुझे सहयोग किया है, मेरी बॉडी बनाई है। तो मैं दोनों तरफ से भाग्यशाली हूँ। एक मैं महिला हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, दूसरों में पुरुषों का अहम योगदान रहा है मेरी बॉडी बनाने के लिए। तो आप सही हो, रास्ते सही हो तो सब चीजें सही होगी। तो अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए। बेटी को कभी पराया धन मत कहो कि वो अंदर से हर्ट हो जाए। बेटी को अपना हिस्सा समझो, क्योंकि वो आप ही से निकली है, कहीं बाहर से नहीं आई है। आने वाले दिनों में देखना, आज बेटे बहुएं ला रहे हैं, कल वो दिन दूर नहीं जब बेटियां दामाद घर लेके जाएगी। ये मेरा वादा है, मैं फिर बोलती हूँ। तो अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाइए। और आप खुद शक्तिशाली हो तो क्राइम रोक सकते हो। आपके खिलाफ जो भी हो रहा है आप उसको रोक सकते हो। एक औरत से जुड़ के दूसरी औरत जुड़ती है तो पूरी एकता बन जाती है। तो उस एकता में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर बेटी बॉडी बिल्डर बने, मैं ये कहती हूँ जो जिसकी बेटी को पसंद हो वो अपनी बेटी का सहयोग दे। दहेज में आप पैसा इकट्ठा करना बंद कर दो, वो 1 रुपया अपनी बेटी को देना शुरू कर दो। वो आपका, देश का, समाज का नाम रोशन करेगी। और वो आने वाला फ्यूचर है, वो खुद शिक्षित होगी तो आने वाली 10 पीढ़ी को शिक्षित करेगी। अपना, अपने परिवार का फ्यूचर खुद प्लान करेगी। थैंक यू।